मेन बात ये है कि के लोग यदि आपको डरा धमका कर आपके मतदान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो क्या उमेश पाल का मर्डर करने वाले और अतीक अहमद की हत्या करने वाले शूटर्स का मास्टरमाइंड एक है? क्या बमबाज गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज में हुए इन दोनों ही शूटआउट्स में शामिल था? शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम की फरारी के बीच यूपी एसटीएफ को जो सबूत मिले हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अतीक को गोली मारने वाला लवलेश तिवारी गुड्डू मुस्लिम को करीब से जानता है। सूत्रों के मुताबिक लवलेश तिवारी पहली बार उमेश पाल की हत्या के बाद प्रतापगढ़ में गुड्डू मुस्लिम से मिला और दूसरी बार वो प्रयागराज में अतीक के ठिकाने पर गुड्डू मुस्लिम से टकराया था। नाम और हुलिया बदलकर पुलिस से दूर भाग रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम का और अतीक पर गोली चलाने वाले लवलेश तिवारी का प्रयागराज कनेक्शन क्या है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले ये जानिए कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का नाम क्यों लिया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर के बाद उसके कातिल प्रतापगढ़ में फरारी के दौरान ठहरे थे। उसमें अतीक अहमद का बेटा असद भी था, बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी था। इतना ही नहीं, अतीक गैंग के कुछ गुर्गे भी बताए जाते हैं। सूत्रों का दावा है कि प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के कुछ लोगों ने गुड्डू मुस्लिम की मदद की थी, जिसमें से एक शख्स लवलेश तिवारी जैसा भी था। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ के पास उन लोगों के नाम भी पहुंच चुके हैं जिन्होंने अतीक गैंग को प्रतापगढ़ में लीड करने वाले गुड्डू मुस्लिम की हेल्प की थी, क्योंकि इन लोगों ने जिस जगह खाना खाया वहां का कंप्यूटराइज्ड बिल एसटीएफ ने लवलेश तिवारी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। इसी दौरान जांच में यह भी सामने आया कि गुड्डू मुस्लिम या उससे जुड़े कुछ लोग अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रतापगढ़ के उसी इलाके में फिर पहुंचे थे। गुड्डू मुस्लिम जिसके भी साथ रहा उसी के साथ दगा किया। दगाबाजी का इतिहास गुड्डू मुस्लिम का बहुत पुराना है। अब अतीक अशरफ हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अतीक और अशरफ का हत्या करने वाले इन तीनों शूटर्स का मास्टरमाइंड भी गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। मेन बात ये है कि मौत से पहले अशरफ अहमद का आखिरी शब्द भी गुड्डू मुस्लिम था, इसलिए शक की सुई इस बमबाज पर ज्यादा घूम रही है। सूत्रों का कहना है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के कारोबार को हैंडल करता था। अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य के कोने कोने की खबर गुड्डू मुस्लिम को थी। अतीक अहमद की कमजोरी क्या है ये भी गुड्डू मुस्लिम अच्छी तरह जानता था। इसीलिए एसटीएफ की टीम लवलेश तिवारी से पूछताछ करने के लिए जेल भी गई थी, जहां उससे विदेशी असलहा मिलने और मास्टरमाइंड को लेकर फिर से सवाल किए गए। उससे ये पूछा गया कि अतीक की हत्या के पहले मेरठ में उसकी मुलाकात किसी से तो नहीं हुई थी, क्योंकि यहीं पर गुड्डू मुस्लिम का आखिरी वीडियो सामने आया था। अभी फिलहाल जब ये असद और गुलाम की जो सूचना मिली थी वो भी ये भी एक मूल ठिकाना, पहले का ठिकाना गुड्डू मुस्लिम का ही था झांसी में, जहाँ पर कि इन लोगों की होने की सूचना मिली थी और जिसके आधार पर हम लोगों ने आगे कार्रवाई किया और उसमें मुठभेड़ में मारे गए। तो हम लोग की टीमें लगी हुई हैं, गुड्डू मुस्लिम पे हम लोग का काम जारी है और ये जैसे ही उसके बारे में सूचना मिलती है हम आपको बताएंगे। 12 दिनों तक ओडिशा में छिपने वाले गुड्डू मुस्लिम के पास अब पैसे नहीं बचे, इसलिए माना जा रहा है कि जल्द ही वो पुलिस के शिकंजे में होगा और फिर उसके बाद उमेश पाल मर्डर की इनसाइड स्टोरी बाहर आएगी और अतीक अहमद को मारने वाले लवलेश तिवारी से उसके कनेक्शन को पूछा जाएगा। लवलेश तिवारी ने पूछताछ के दौरान कबूला था कि वो कभी अतीक अहमद के गैंग में शामिल होना चाहता था, इसलिए वो एक बार प्रयागराज गया भी था। लवलेश तिवारी उस वक्त अतीक अहमद के जलवे से प्रभावित था और इसलिए चकिया के ऑफिस में जाकर उसने अतीक अहमद के गुर्गों से मुलाकात की थी। अब इसमें कहीं गुड्डू मुस्लिम भी तो एक वो गुर्गा नहीं जिसे लवलेश तिवारी पहले से जानता है, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस उमेश पाल के मर्डर और अतीक अहमद की हत्या को आपस में जोड़कर भी देख रही है। शक है कि जिस तरह अतीक के बेटे असद के मरने से पहले गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन झांसी में ट्रेस हुई थी, ठीक उसी तरह अतीक अहमद के शूटर्स भी उससे कनेक्शन रखते हों। सोशल मीडिया में एक थ्योरी यह भी है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक हो सकते हैं ताकि अंडरग्राउंड रहकर अतीक के गैंग को चला सके। और ये थ्योरी इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि एक शबाना नाम की महिला के बारे में अतीक अहमद के गुर्गों ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक शबाना नाम की महिला अतीक अहमद से मिला करती थी और उसने मुलाकातें देवरिया जेल में की, साबरमती जेल में की।
शबाना नाम की महिला न तो अतीक अहमद के परिवार की बताई जा रही है और न ही उसकी रिश्तेदार है, मगर फिर सूत्रों का दावा है कि अतीक ने प्रयागराज इलाके में शबाना को एक मकान दिया था। पुलिस के पास अतीक और शबाना की फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड है। साबरमती जेल में मिलने वालों की सूची में उसका नाम शामिल है और सीसीटीवी फुटेज में भी ये महिला नजर आई है। इस महिला को लेकर अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के बीच कहासुनी भी हो चुकी है, क्योंकि शाइस्ता के रहते हुए अतीक ने बगैर जानकारी के उससे मुलाकात की थी। इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि बुर्के में नजर आ रही ये महिला शबाना हो सकती है और ये अतीक के कोर्ट में पेशी के दौरान झांक रही थी। ऐसे में शबाना को लेकर अतीक और शाइस्ता के बीच की ये दरार वक्त रहते पटी या नहीं, इतना तो क्लियर नहीं है, मगर शाइस्ता परवीन पति अतीक अहमद को सुपुर्दे खाक किए जाने पर नहीं पहुंची और ना ही उसके बाद उसने सरेंडर किया। ये जो तस्वीरें हैं, शाइस्ता की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, बड़ी स्पष्ट तस्वीरें हैं। देखिए यहां पर शाइस्ता अपने घर पर, ये फोटो शाइस्ता का है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस एसटीएफ के साथ मिलकर लगातार जुटी हुई है। वो शाइस्ता देखिए अशरफ की शादी में नजर आ रही है जैनब और अशरफ का फोटो, और यहां पे देखिए, यहां पे शाइस्ता और जैनब, ये कैसे स्वागत किया, वेलकम किया जैनब का जब शादी हुई। ये देखिए एक एक तस्वीरें, ये जैनब की तस्वीरें हैं। जैनब जिन्हें अशरफ कहता था कि बहुत पढ़ी लिखी महिला है और उसे बड़ा गुमान है जैनब पर, वो जैनब भी फरार है, हटवा इलाके में रहती है। उसके भाई भी फरार है, घर पर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। पुलिस ने शाइस्ता के मायके में यानी अतीक के ससुराल में छापेमारी की तो पुराना एल्बम हाथ लगा, जबकि चकिया में रेड हुई तो वहां संदूक से एक डायरी भी मिली। इस डायरी में कई फोन नंबर दर्ज हैं। माना जा रहा है कि शाइस्ता के पिता पुलिस में काम कर चुके हैं, इसलिए मुमकिन है कि शाइस्ता इसका फायदा उठाती हो। 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन कहां छुपी है, इसको लेकर लगातार यूपी एसटीएफ जगह जगह दबिश डाल रही है और खासकर से प्रयागराज का जो आसपास का इलाका है वहां पर शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है, क्योंकि पुलिस को यह जानकारी मिली है कि शाइस्ता अपने इद्दत में है और इद्दत के कारण वो महज 2-3 तरीके के ही आदमियों से मिल सकती है, जो उसका सगा बेटा हो, उसका पिता हो या उसका सगा भाई हो। इसके अलावा किसी और आदमी के संपर्क में वो नहीं आ सकती और यही संभव था कि वो अपने परिवार के बीच में रह के ही अपनी इद्दत को पूरी कर रही हो। इसलिए प्रयागराज के आसपास ही शाइस्ता का एक बड़ा कुनबा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है प्रयागराज के आसपास रेड कर रही है। शाइस्ता कहां छिपी है, कौन कौन उसके साथ है, इसके लिए जांच टीमें दिल्ली, लखनऊ, कौशाम्बी और प्रयागराज में लगातार छापेमारी कर रही हैं। साथ ही उन इलाकों की पहचान भी की जा रही है जहां उसके शरण लेने की आशंका है। हालांकि शाइस्ता है कि पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस से बचती आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जिसमें पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो कौशाम्बी इलाके में इस वक्त जो है शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए तमाम जगहों पर पहुंचे थे। हालांकि निकाय चुनाव है, इसके मद्देनज़र भी पुलिस की मौजूदगी जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है, लेकिन कौशाम्बी इलाके में जिस तरीके से शाइस्ता परवीन की होने की खबर आई थी, इसके मद्देनज़र तमाम जगहों पर उसको लेकर छापेमारी की जा रही है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस ये जानने के लिए भी जुटी है कि कहीं कोई पुलिसकर्मी या रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तो उनकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि 60 दिन से भी ज्यादा वक्त तक भागना, और वो भी तब जब सारे गुर्गे पकड़े जा चुके हों, ऐसे ही संभव नहीं हो सकता। खबर ये भी है कि उसकी तलाश राजधानी लखनऊ में भी की जा रही है, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी है कि किसी सफेद पोश ने उसे शेल्टर दिया हो सकता है या उससे लगातार उसकी बातचीत हुई है, ऐसा मानना है। और इसकी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं है, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो लखनऊ में रहकर उससे लगातार संपर्क कर रहे थे या फिर उसे कहीं न कहीं छुपने में मदद कर रहे थे। शाइस्ता परवीन या गुड्डू मुस्लिम, अगर इनमें से कोई सरेंडर करेगा तो प्रयागराज शूटआउट की सारी परतें खुल जाएंगी और फिर ये भी साफ हो जाएगा कि क्या अतीक अहमद को लेकर गुड्डू मुस्लिम का कोई प्लान था, वो वाकई उसका राइट हैंड था या फिर अतीक अहमद का दुश्मन बन चुका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीक का ये बमबाज हिंदू नामों के साथ फरारी काट रहा है। अभी तक गुड्डू मुस्लिम के 3 हिंदू नामों के इस्तेमाल का खुलासा हो चुका है। 12 लोगों का उसने धर्मांतरण किया था। गुड्डू जो आज गुड्डू मुस्लिम है, कभी वो चौधरी हुआ करता था। विजय उस्मानी आज उसका नाम है, कभी वो हिंदू हुआ करता था। लेकिन जो भी व्यक्ति उसके साथ काम किया, उसके लिए काम किया, उसका वो धर्मांतरण कर देता था। इतना कट्टर व्यक्ति, एक तरफ तो लूट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार,
इसके साथ साथ धर्म का भी वो धंधा चलाता था। मुझको लगता है कि उसकी जो हत्या हुई है, अगर वो जिंदा होता तो और तमाम मामले उजागर होते। गुड्डू मुस्लिम जैसे जैसे जगह बदल रहा है, लोकेशन बदल रहा है, वैसे वैसे नाम बदलकर एसटीएफ को चकमा दे रहा है। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बदले हुए हुलिये, बदले हुए नकली हिंदू नाम और हनुमान चालीसा के साथ गायत्री मंत्र को भी ढाल बनाया है। और ऐसा ही कर रही है शाइस्ता, जिसने खुद को पुलिस से बचाने के लिए नकाब को आड़ बनाया है। प्रयागराज से मोहित ओम, कौशाम्बी से अनुज मिश्रा और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत।